बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के सामने। सरकार की समस्या है बहुत सारी। एक विज्ञापन निकला था, बेरोजगारों के चेहरे पर खुशी आई थी। 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निकाला था वैकेंसी, लेकिन निकाल कर भूल गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो गया और बाद में पता चला कि उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी हैं, और ये तमाम बेरोजगार छात्र यहाँ आए हैं गुहार लगाने कि सर उस विज्ञापन को, मतलब उस परीक्षा को कंप्लीट कर दीजिए। आप लोग क्या बोले मिल के मीर साहब से? देखिए, मीर साहब से तो पर्सनली मुलाकात नहीं हो पाया। राजेश सर से मुलाकात हुआ, स्वास्थ्य मंत्री सर से मुलाकात हुआ और अनु भैया को भी दिए हैं लेटर। इसमें हम लोग का बस इतना ही मांगे, जैसे कि 2022 में हमारा वैकेंसी आया। ठीक है, कैंडिडेट का कोई गलती नहीं होता। अगर घर में गार्जियन बोल रहा है यहाँ से दिल्ली चले तो दिल्ली जा रहा बच्चा, उसकी तो गलती नहीं है। आपने जैसा बोलते गया हमने वैसा फॉलो करते गया। आपने एग्ज़ाम निकाला, आपने एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम रिजल्ट निकाला, आपने जो है इसका वेरिफिकेशन किया, हमने वो भी किया। ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग का लेटर भी तैयार हो गया। 15 नवंबर 2022 को ज्वाइनिंग का डेट भी रेडी हो गया था मोराबादी मैदान में, जिसमें रिम्स का 4th ग्रेड और नर्सेस का था, इसमें नर्सेस का ज्वाइनिंग भी हो गया। 4 दिन पहले 11 नवंबर 2022 को जो है हमारा कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया कि इस पर पिछले वैकेंसी पे केस चल रहा है, इसलिए अभी इसको जब तक हमारा आदेश न हो तब तक रोक लगा दिया जाए। उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर मई में 7 मई का समथिंग डेट था, उस दिन जो है कोर्ट के द्वारा स्टे हटा लिया गया। वहाँ पे चूक ये हुआ कि कोर्ट द्वारा ये पर्सनली नहीं बोला कि इन लोग हम नियुक्ति कीजिए, वो लोग बोले कि स्टे हम लोग चूँकि हम लोग रोक लगाए थे, हम लोग अपना रोक हटा दे रहे हैं, तो अब इस पर आप अपना विचार कीजिए। रिम्स अब क्या किया, अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया। हमारा लास्ट 2024 में ही मार्च समथिंग था मंथ, उसमें कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि 1 सप्ताह के अंदर में आप 4 लाइन का जो है एक पेपर सबमिट कीजिए। रिम्स ने क्या किया, दूसरे दिन जो है उसको रद्द कर दिया। रद्द करके कोर्ट को आदेश नहीं दिखाया, अभी तक अपने पास ही रखा हुआ है। तो आपने एग्ज़ाम लिया, वैकेंसी निकाला, सब कुछ किया, आपने ज्वाइन लेटर तैयार कर दिया, अब आपने जो है वैकेंसी को रद्द कर दिया, आपने कोर्ट में पेश भी नहीं किया। और हमारा किस्मत भी ख़राब है, जब हमारा डेट आता है तो जज साहब नहीं बैठते हैं या हमारा नंबर लेट हो जाता है। तो इसमें जब तक बहस नहीं हो पा रहा है तब तक कुछ हो नहीं पा रहा है। तो हमारा सरकार से और रिम्स से बस इतना ही मांग है कि हमारा उसमें कोई गलती नहीं था। वैकेंसी हाँ, चूँकि अभी जो 55 सी का बहाली हो रहा है, इस पर प्रोसेस चल रहा है, इसके लिए मैं रिम्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जितने बच्चे का हो रहा है अच्छी बात है। उसमें कोर्ट का साफ तौर पे यही कहना था, अगर ठीक है 4 बच्चे गलत भी हैं तो उसको आप FIR कीजिए और उसका टोटली वैकेंसी रद्द कीजिए। बट अगर कुछ लोग गलत हैं और 4 को के चलते हम बाकी लोग के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं। आपने उनको कुछ नहीं किया, उनको ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर रहे हैं आप, नेक्स्ट मंथ में ज्वाइनिंग भी है। हमारा भी तो वही चीज़ है ना, हम तो कहीं पर गलत नहीं हैं। अगर कोई त्रुटि है तो सुधारते हुए हमारा ज्वाइनिंग दे सकते हैं ना। हमारा जो 3 साल बर्बाद हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वैकेंसी निकाल के खाली पैसा ले रहा है बच्चा लोग से? पैसा वैसा कोई बात नहीं है। जैसे मतलब जो एग्ज़ाम होता है वैसे सब एग्ज़ाम। कितना फ़ी था? फी हम लोग 600। 600 तो 600। और कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? 150 कितना 138 थे जिसमें हम लोग एग्जाम दिए थे, लेकिन हम लोग तब तो कम ही पैसा लिए। हाँ, कम ही पैसा लिए हैं। तो अब आप लोग क्या है? अभी हम लोग तो बस अपना जो काम है वो अपना कर ही रहे हैं। बाकी हम लोग बस ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी रिम्स अपने तरफ जो काम करे, हम लोग को वैकेंसी देखे उसके हिसाब से। तो आप लोग यहाँ मीर साहब से मिले? मीर साहब से तो अभी नहीं मिल पाए। राजेश जी को हम लोग अपना लेटर दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी को लेटर दिए हैं और वो लोग आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों का कुछ सुनवाई अवश्य होगी, क्योंकि ये हाई कोर्ट के माध्यम के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया था और उस समय हाई कोर्ट के माध्यम से वैकेंसी निकाला था, तब तक जायज़ थी और सब चीज़ एग्ज़ाम प्रक्रिया पूरी हो गई, ज्वाइनिंग लेटर पूरी हो गई। उसके बाद स्टे लग गया, स्टे हट गया। स्टे हटने के बाद सर सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि स्टे हटने के बाद ज्वाइनिंग मिला जाए, और अभी तक ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हम लोग को मिला नहीं। हम लोग बस भटक रहे हैं, कभी ये मंत्री। कितना साल हो गया इसका? सर 22 में वैकेंसी निकली हुई थी, उस समय से अभी तक लटका हुआ है सर। और हम लोग घर से भी मतलब कमज़ोर हैं सर, स्थिति हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग और कहीं कुछ कर पाएँ सर। हम लोग के लिए पुनर्चिट्ठी था सर रिम्स के द्वारा, लेकिन अभी तक कुछ रिम्स कर नहीं रही हम लोग को वैकेंसी के पीछे। यही हम लोग अपील करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए रिम्स के द्वारा, ये हम लोग कहना चाहते हैं। 2022 से नियुक्ति
की प्रतीक्षा में ये छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कह रहे हैं अब कोई लफड़ा नहीं है, कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि रद्द कर दिया जाए, फिर रिम्स ऐसा क्यों कदम उठा रही है। ज्वाइनिंग लेटर का डेट सब कुछ अनाउंस हो गया था, तो अब फिर से इस प्रक्रिया को ये चाह रहे हैं कि सरकार पूरा कर ले और इनकी ज्वाइनिंग 4th ग्रेड में हो जाए रिम्स में। फैसला स्वास्थ्य विभाग को लेना है, सरकार को लेना है। पता नहीं सरकार के पास इतना वक्त भी है कि नहीं कि इनकी बातों को ध्यान से सुने। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in